पटना का बांकीपुर एक ऐसी सीट जहां पिछले 31 साल से कमल के अलावा किसी और फूल को खिलने का मौका ही नहीं मिला। 1995 से लेकर 2025 तक, वो भी हर बार 25 से 35% के भारी भरकम मार्जिन से। नितिन नवीन का यहाँ इतना दबदबा था कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया। लेकिन जिस दिन नवीन धासभा गए, उसी दिन से बांकीपुर की कुर्सी खाली हो गई और उसी खाली कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे थे वो शख्स जिसने कभी किसी और के लिए रणनीति बनाया करते थे। इस बार अपने लिए, खुद के लिए मैदान में उतरे प्रशांत किशोर। ये जीत सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा नहीं होगा फ्रेंड्स, ये बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। सवाल ये है, आखिर कैसे एक शख्स ने, जिसकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, बीजेपी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगा दी। चलिए समझते हैं पूरा खेल पॉइंट बाय पॉइंट। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रेस्टीज सेट का दबाव जो जीत का हथियार भी बना और कमजोरी भी। बांकीपुर सिर्फ एक और सीट नहीं थी, ये वो सीट थी जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद निकले थे। यानी बीजेपी के लिए ये सीट हारना नामुमकिन जैसा था, इज्जत का सवाल था। यही वजह है कि पार्टी ने यहाँ 40 स्टार प्रचारक, दर्जनों मौजूदा पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक सब कुछ झोंक दिए। लेकिन यही पेच फंसे। इतनी बड़ी फौज उतारने का मतलब यह भी था कि बीजेपी खुद कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस कर रही थी। जन स्वराज ने इसी नैरेटिव को हवा दी। क्या कहा उन्होंने? अगर बांकीपुर तुम्हारा अभेद किला है तो इतनी बेचैनी क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर डिफेंस के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट आम वोटर तक पहुंचा फ्रेंड्स, और नैरेटिव प्रशांत किशोर जी के पक्ष में मुड़ता चला गया। कम वोटिंग प्रतिशत, किसका फायदा किसका नुकसान? बांकीपुर में इस बार सिर्फ 34.24% मतदान हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में 41.45 के मुकाबले करीब 7% कम। आमतौर पर कम वोटिंग बड़ी पार्टियों के परंपरागत कमिटेड वोट बैंक को फायदा पहुंचाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट दिखी। इसकी वजह थी जन स्वराज का बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट। प्रशांत किशोर ने अपनी पद यात्रा के दौरान जो कार्यकर्ता और वॉलंटियर नेटवर्क को खड़ा किया था फ्रेंड्स, वो कम टर्नआउट में भी अपने कोर वोटर को बूथ तक खींच लाने में कामयाब रही। जबकि बीजेपी का पारंपरिक शहरी वोटर उदासीनता की वजह से घर पर ही रह गया। शहरी पढ़ा लिखा कैश बहुल इलाका पीके की सबसे सटीक ग्राउंड। बांकीपुर पटना का सबसे शहरी और सबसे ज्यादा साक्षर विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, जहाँ कैश समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। यही वो वर्ग फ्रेंड्स जन स्वराज के गवर्नेंस, एजुकेशन और क्लीन पॉलिटिक्स वाले नैरेटिव से सबसे ज्यादा जुड़ पाया। प्रशांत किशोर ने यहाँ जाति आधारित समीकरण की बजाय सीधे व्यवस्था बदलाव की भाषा बोली। सड़क, स्कूल, अस्पताल, नौकरी और शहरी मिडिल क्लास वोटर जो अक्सर बीजेपी का कोर सपोर्टर रहा है, इस बार विकल्प तलाशता नजर आया। गिरफ्तारी विवाद, विक्टिम कार्ड ने बदला माहौल। वोटिंग से पहले के 48 घंटों में पटना पुलिस पर जन स्वराज कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के आरोप लगे। प्रशांत किशोर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि 54 लोगों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया, जिनमें ज्यादातर स्थानीय निवासी थे, न कि बाहरी, जैसा पुलिस ने दावा किया था। पुलिस के द्वारा जो गलत काम किया गया है, उससे जुड़े हुए सभी साक्ष्य हम लोगों ने चुनाव आयोग के समक्ष रखी हैं। टोटल 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं और उसमें से ज्यादातर लोग पटना के लोकल लोग हैं। चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंची। इस पूरे विवाद ने एक अंडरडॉग बना सिस्टम की कहानी गढ़ दी, और अक्सर भी राजनीति में ऐसी विक्टिमहुड नैरेटिव सहानुभूति वोट में तब्दील हो जाती है। एग्जिट पोल और अर्ली ट्रेंड्स का साइकोलॉजिकल असर। देखिए, एग्जिट पोल्स ने पहले ही जन स्वराज की बढ़त का संकेत दे दिया था, और गिनती के शुरुआती राउंड्स में भी प्रशांत किशोर बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से आगे चल रहे थे। भले ही एग्जिट पोल फाइनल रिजल्ट नहीं होते, लेकिन इनका एक साइकोलॉजिकल असर होता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहता है, मीडिया कवरेज ज्यादा मिलती है, और नैरेटिव अंडरडॉग जीत सकता है से अंडरडॉग जीत रहा है में बदल जाता है। 2025 की हार से सीखा हुआ सबक याद कीजिए। 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज एक भी सीट नहीं जीत सकती, और बांकीपुर से खुद पार्टी के उम्मीदवार वंदना कुमारी को सिर्फ
4.92% वोट मिले थे। लेकिन उस हार ने प्रशांत किशोर को एक जमीनी सबक दिया। 243 सीटों पर बिखरने की बजाय एक सीट पर पूरी तरह ताकत होना, यही रणनीति बांकीपुर उपचुनाव में साफ नजर आई। पूरे प्रदेश की पार्टी मशीनरी, संसाधन और खुद पीके की मौजूदगी सिर्फ एक सीट पर केंद्रित है। अब सवाल ये फ्रेंड्स कि क्या ये जीत सच में बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगी या सिर्फ एक शहरी सीट का इत्तेफाक। आलोचकों का तर्क है फ्रेंड्स कि बांकीपुर जैसी शहरी उच्च साक्षरता वाली सीट का नतीजा गांव देहात के व्यापक बिहार पर लागू नहीं होता। 2025 का पूरे राज्य का नतीजा इसका सबूत है। दूसरी तरफ समर्थकों की दलील है कि बीजेपी के सबसे सुरक्षित किले में सेंध खुद में एक बड़ा सिग्नल है जो आने वाले चुनाव में जन स्वराज के विस्तार की बुनियाद बन सकता है। सच्चाई शायद इन दोनों नजरियों के बीच कहीं है, एक सांकेतिक जीत जिसका असली इम्तिहान अगले आम चुनाव में होगा। फ्रेंड्स, बांकीपुर का ये नतीजा प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ एक सीट की जीत नहीं बल्कि उनके सालों की मेहनत, पद यात्रा और रणनीति की पहली असली परीक्षा में अब पास होने जैसा है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या ये जीत सिर्फ एक शहरी सीट का चमत्कार है या 2029 की तरफ बढ़ते बिहार की राजनीति के एक नए समीकरण की शुरुआत। ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को, अंजिप्ट चैनल को, जो मेरा चैनल है अंजिप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अंजिप्ट, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अंजिप्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अंजिप्ट करते हुए। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।